विकास के आयाम को तय करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के परिचर्चा का एक श्रृंखला तय किया और जो परिचर्चा की श्रृंखला उन्होंने तय की है, जैसा उन्होंने मुझे बताया, 12 एपिसोड में ये पूरी परिचर्चा 12 महीनों में होगी। मतलब हर महीने एक मुद्दे पे चर्चा होगी और जो इनका मैं हूं बिहार टैगलाइन है, उस मैं हूं बिहार की अभिव्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों की इस प्लेटफॉर्म से लोगों के सामने आएगी। अलग अलग क्षेत्र होंगे, लेकिन सबसे पहला जो क्षेत्र उन्होंने तय किया वो स्वास्थ्य का क्षेत्र तय किया। तो खुर्शीद साहब के भी समझ में बहुत स्पष्ट है कि देश और राज्य को यदि सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए है और स्वास्थ्य की सेवाओं को हम बेहतर करें तो हम बिहार के विकास में भी बड़ी भूमिका निभा पाएंगे और स्वस्थ समाज जब बनाएंगे तभी समृद्ध समाज बनेगा। तो इस सोच के लिए खुर्शीद साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ मेरा सौभाग्य है कि हम बहुत सारे गणमान्य चिकित्सकों के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपको आभार भी व्यक्त करता हूँ। आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर साजानंद साथ जी बैठे हैं, डॉक्टर सत्यजीत सिंह जी जो रूबन हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक हैं, यहाँ डॉक्टर रविशंकर सिंह जी बैठे हैं, डॉक्टर सतीश सिंह जी बैठे हैं, डॉक्टर वीपी सिंह जी बैठे हैं, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी बैठे हैं, कर्नल एके सिंह जी, डॉक्टर विभा सिंह जी, डॉक्टर तौसीफ जी, मोहम्मद साजिद जी, पंकज चतुर्वेदी जी, डॉक्टर सोहेल अहमद साहब, मोहम्मद उबैदुर रहमान साहब, इसके अलावा पटना और बिहार के कई प्रख्यात चिकित्सक आज इस परिचर्चा में सहभागी बनने के लिए बैठे और मेरे आने के पहले से ये परिचर्चा चल रही थी और आप सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि किस प्रकार से बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। और मुझे लगता है कि इस पूरी परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार की लगभग जो 13 करोड़ आबादी है, उस 13 करोड़ आबादी को हम कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दें, आपकी चिंता भी यही है। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं दें उसमें हम समाज के उस व्यक्ति का भी ध्यान रखें जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। मतलब जो सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति है वह भी बेहतर स्वास्थ्य से अर्थ के कारण वंचित न रहे। और जिसको भगवान ने आर्थिक समृद्धि दी है उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते होते ही होते हैं। तो सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कैसे दी जाए। हम जिस सरकार में मंत्री हैं और जो हमारी केंद्र की सरकार है, संयोग ऐसा है कि पिछले कुछ वर्षों से दोनों जगहों पे एक विचारधारा की और एक प्रकार की नीति से काम करने वाली सरकार अधिक समय तक दोनों जगहों पर रही है, कुछ कालखंड को छोड़कर। तो जब दोनों जगहों पे एक जैसी सरकारें होती हैं केंद्र और राज्य में, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी क्षेत्र में किसी भी विभाग में कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो बहुत सहजता के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं जब यहाँ बैठा हुआ हूँ तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सर्वाधिक समय मैं ही बिहार का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ। 5.5 साल से अधिक हो गए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। मेरे पूर्व कोई भी राजनेता जो हुए जो स्वास्थ्य मंत्री बने बिहार के, भले ही वो मैं भी 3 बार स्वास्थ्य मंत्री ओथ दिया हूँ, 2 बार लगातार रहा, तीसरी बार अभी एक
19 महीने के गैप के बाद आया, लेकिन अभी तक के सर्वाधिक समय का बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मैं हूं, और इसीलिए शायद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ जो मंचासीन लोग बैठे हैं, इसमें 3 हॉस्पिटल के लोग ऐसे बैठे हैं जिन हॉस्पिटलों का उद्घाटन भी मैंने ही किया। यहाँ पे मेरे बगल में डॉक्टर रविशंकर बैठे हैं, मेदांता हॉस्पिटल को देखते हैं। मैं मेदांता के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन इस हॉस्पिटल का भी उद्घाटन मैंने किया। उसके बगल में डॉक्टर सतीश बैठे, इनके हॉस्पिटल के उद्घाटन में भी मैं उस दिन रहा, और मैं उस दिन स्वास्थ्य मंत्री नहीं था जिस दिन मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं कुछ दिन पहले रखा, लेकिन जिनके नाम से वो अस्पताल बोला उन्होंने, उनसे मेरे बड़े पारिवारिक संबंध रहे, मैं उनके उद्घाटन में भी था। डॉक्टर वीपी सिंह बैठे, सवेरा हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, तो उस हॉस्पिटल के उद्घाटन के दिन भी मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में याद किया। तो ये सब जो अस्पताल के लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब बड़े अस्पताल हैं। मैं ये कह रहा था कि हम लगातार हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे जो अभी थोड़ी परिचर्चा से ध्यान में आया कि हमारे डॉक्टर्स या सामने बैठे हुए जो प्रबुद्धजन है, उनकी चिंता इस बात को लेकर विशेष है कि कैसे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज और बेहतर हो गया, कैसे इस प्रकार की सर्विसेज बिहार में हो जिसके कारण बिहार के लोगों को बाहर इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़े। मुझे लगा कि इसके इर्द गिर्द ज्यादा चिंता है, जो बहुत नेचुरल है, और स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं भी इन्हीं चीजों को दिमाग में रख के शुरू से 2017 से काम कर रहा हूं। मैं बहुत संक्षेप में कुछ विषय आपके सामने रखूंगा और कुछ अपनी समस्याएं भी रखूंगा। मेरी भी कुछ समस्याएं मंत्री के नाते, जिसको चिकित्सक ही हल कर सकते हैं, और उनके बीच ही रखूंगा। पहले जो कुछ चीजें दिखती हैं बहुत स्पष्ट रूप से, उसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक ही डॉक्टर सत्यजीत जी और कहा गया कि एक समय आज से 15-20 साल यहाँ पहले ऐसा था जब स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, अच्छी सेवा मिल जाए सोचना भी बड़ा गुनाह जैसा, हो ही नहीं सकता था ऐसा। मेरा भी एक युवा काल से लंबा समय पटना में बीता है। शुरू के दिनों में मैं अपने गांव और जिले में जरूर रहा हूँ। मैं गांव में, जो अभी चर्चा सत्यजीत जी कर रहे थे कि गरीबी के 2 प्रमुख कारण हैं, का शादी करना हो तो दहेज के समय ये स्थिति आ जाती है। मैंने महीने में 2-3 रात ऐसा जरूर आता था जब गांव का कोई ना कोई व्यक्ति जो आर्थिक रूप से बेचारा कमजोर होता था, वो मेरे बड़े बाबूजी के पास रात को आता था। और सामान्यतः कभी कभी बीमारियां जो गंभीर होती है वो रात को ही अटैक करती है, पता नहीं है, डॉक्टर लोग जानते होंगे ज्यादा। तो उसके आने के कारण आके घर का दरवाजा पीटता था, और उसके सामने यही विषय रहता था, बाबा 500 रुपया दे दी। 500 रुपया बहुत होता था। 2000 रुपया दे दी, 1000 रुपया दे दी। मैं बच्चा था, सुनता था, काहे को पैसा मांग रहा है। तो घर में किसी का अचानक तबीयत खराब हो गया है, सिवान उसको इलाज कराने लेके जाना है। सरकार के सिस्टम तो उसके दिमाग में कहीं था ही नहीं कि कोई सरकारी सिस्टम में हमको जाना है। किसी प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ ही जाना है, और रात को जाएंगे तो पैसा लगेगा, दवाई चाहिए रात में कहां से, तो फिर बड़ा बाबूजी उसको पैसा दे देते। ये चीजें मैंने स्वयं नजदीक से देखा। तो मेरे मंत्री बनने के पहले से ही, जब से एक नई सरकार 2005 से बनी, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये भी आपको स्पष्ट है। ये दिमाग में कहीं मत लाइएगा कि मैं कोई पॉलिटिकल कारणों से बात कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो यथार्थ। 2005 में चंद्रमोहन राय जी जब स्वास्थ्य मंत्री बने, बाद से एक परिवर्तन बिहार में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हुआ।
वो परिवर्तन फेज 1, जब लोगों को भरोसा ये शुरू हुआ कि अस्पताल भी एक जगह है, सरकारी अस्पताल भी एक जगह है जहां इलाज मिलता है, नहीं तो उसके पहले ये नहीं था। और जब मैं 2017 में बना तो उसके बाद मैं कह सकता हूं कि जो स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार हुआ वो फेज 2 था। फेज 2 इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त प्राथमिक चिकित्साओं को बेहतर करने की दिशा में हम आगे बढ़े, और फेज 2 जब आया तो हम एडवांस मेडिकल साइंस, हम उस हेल्थ एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े जिसकी चर्चा अभी मंच से साजा बाबू और सत्यजीत जी कर रहे थे, मैं उसमें बोलूंगा। तो ये एक परिवर्तन का दौर चला। उसका एक छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूँ। पहले जो पीएचसी होता था वहां पे पूरे महीने में केवल 39 पेशेंट्स जाते थे, ओनली 39 पेशेंट्स इन ईयर 2005, और आज की तारीख में हमारे एक एससी सीएससी पे एवरेज पर मंथ 10,000 प्लस पेशेंट जाते हैं। यदि पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं होता, यदि फैसिलिटीज नहीं होते, तो ये लोग टर्न आउट वहां नहीं होता, लोग वहां नहीं जाते। और ये आज का आंकड़ा ऐसा नहीं कि कोई कागज पे चढ़ा के होते, आज का आंकड़ा हर कुछ ऑनलाइन होता है। एक एक पेशेंट हमारे एडमिट हमारे हॉस्पिटल सिस्टम में जैसे ही आता है, उसकी जैसे ही पर्ची कटती है तो नव्या सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत मेरे स्टेट के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मालूम रहता है कि आज हमने कितना ओपीडी पूरे राज्य में किया है। मैं आप सब चिकित्सकों को आमंत्रित करना चाहता हूँ, कभी सचिवालय आप लोगों को भी कहें, आप लोग शायद वहां नहीं आए, मैं आप लोग को अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखा, कैसे वहां से बैठ के बिहार के हर हॉस्पिटल को हम मॉनिटर करते हैं। एक एक हॉस्पिटल में कितना टेस्ट हुआ, कितना अल्ट्रा सोनोग्राफी हुई, कितना एक्सरे हुआ, क्या पैथोलॉजिकल टेस्ट हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप एक एक इमरजेंसी वार्ड, एसएनसी वार्ड को वहां से मॉनिटर कर सकते हैं, देखते हैं। आप लोग ज्यादा मेरे घर पे मिल लेते हैं, इसीलिए मैंने विभाग को कहा है जरा वो सिस्टम मेरे घर पे लगा दो। घर पे बहुत डॉक्टर लोग आते हैं, मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा, वहां सचिवालय आप लोग कब जाते हैं। तो आज मैं ये कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज आज बहुत आगे बढ़ गई। आज जैसे मैंने कहा 10,000 से अधिक मरीज जा रहे हैं, वैसे ही पहले आपने से जो लोग बिहार के गांव से जुड़े हुए तो वो लोग पहले ब्लॉक पे जाते हुए तो एक छोटा सा अस्पताल दिखता होगा, उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा रहता था और वो 6 बेड का अस्पताल होता था। अब आज की तारीख में बिहार में 534 ब्लॉक है। 534 ब्लॉक में शायद कोई 20-30 ब्लॉक बचा है जहां पे सीएससी बनने का काम निर्माणाधीन है। सीएससी का मतलब अब सब ब्लॉक का मिनिमम 30 बेड का हॉस्पिटल होगा। 30 बेड से कम हॉस्पिटल अब पूरे बिहार में कहीं नहीं होगा, और ये वर्किंग में। और आज का सीएससी यदि आप कभी गांव जाइए तो जाके अपने प्रखंड के अस्पताल को देखिए। मैं आग्रह इसलिए करता हूं, हम सब लोग